10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए आज मैं आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बता रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं वो सभी छात्र छात्रा ध्यान से इसे पढ़ें और अपनी कॉपी में नोट करें। पर्यायवाची शब्द जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची पय, पानी, नीर, तो आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग संदर्भानुसार इनके अर्थ के औचित्य पर निर्भर करता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे पंकज लोचन राम को देखकर सीता जी मंत्रमुग्ध हो गईं। इस वाक्य में पंकज शब्द कमल का पर्यायवाची है, परंतु यहाँ इसका औचित्य सही नहीं है, क्योंकि पंकज का वास्तविक अर्थ है पक, कीचड़ से उत्पन्न होता है। यही सही प्रयोग इस प्रकार है। राजीव लोचन राम को देखकर सीता जी मंत्रमुग्ध हो गईं। इस प्रकार अर्थ की समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं हो सकता। प्रमुख पर्यायवाची शब्द इस निम्न प्रकार हैं। शब्द पर्यायवाची: आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, उत्सान, कृषाणु और वैश्वनार। आभूषण का होता है गहना, भूषण, अलंकार और जेवर। किरण का कर, अंशु, लेखा। कृष्ण, केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरधर, नंदन नंदन, यशोदा नंदन। कोयला, पिक, कोयल। कोयल का है पिक, कोकिला, बसंत दूत। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथंगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरिता। घर, घर का पर्यायवाची है गृह, भवन, सदन, अगार, गृह और निकेतन। लक्ष्मी जी का पदम, रंभा, कमला, श्री और चंचला। वायु का होता है अनिल, बात, पवन, समीर और हवा। वृक्ष का पेड़, पदाप, बिटप, द्रुम और तरु वृक्ष के पर्यायवाची हैं। जल के पर्यायवाची पानी, नीर, सलिल, बार और पाय। तलवार के असे, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। तारा का सितारा, नक्षत्र, उड़ और तारक। तालाब का सरोवर, जलाशय, ताल और तड़ग। तीर का वाण, शर, इशु, विशक। दिन का दिवस, दिन का दिवस, बसर, वार और दिवा। देवता का अमर, विबुध, सुर, देव और अजर। पक्षी का होता है विहंग, विहंगम, खग और द्विज। पति, वार्ता, स्वामी, कांत, प्राणनाथ। पत्ता का किसलाय, पल्लव, पण और पत्र। आकाश का गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान और शून्य। अतिथि का होता है अभ्यागत, मेहमान, पहुना, आगंतुक। अंधकार का तिमर, अंधेरा और तम। तो बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आपको, आगे देखिए। अमृत, सुधा, अमी, पीयूष और सोम। असुर का होता है दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजाद और यातुधन। आँख का होता है नैन, लोचन, चक्षु, अच्छी, दृग, नेत्र। इंद्र का होता है बच्चों महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र और देवेंद्र। घोड़ा का होगा अश्व, हाय, बाजी और तुरंग। चंद्रमा का शशि है, चंदा है, निशाचर है, इंदु है, सुधाकर है और सोम है। और चंद्रिका का होता है ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला और चांदनी।
आगे देखिए बच्चों, जंगल का अरण्य, वन, विपिन, कानन और कांतर। ईश्वर का होता है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश और सर्वेश। उपवन का होता है उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा और आराम। कमल का बच्चों होता है राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, पयोज और नलिन। कपड़ा का होगा वस्त्र, वसन, पट, चीर और अंबर। कामदेव का होता है अनंग, मदन, काम और मनोज। किनारा का तट, तीर, कूल और कागार। पत्थर का होगा पाषाण, पहन, प्रस्तर और असम। मित्र का पर्यायवाची होता है दोस्त, सखा, सहचर और मीत। यमुना का पर्यायवाची होता है सूर्यसुता, कालिंदी, सूर्यातनया, तरणी, तनुजा और रविसुत। राजा का पर्यायवाची होगा निपु, भूपति, नरेश, निपपति और महीप। रात का होता है रात्रि, रजनी, निशा, विभावारी, यामिनी। शत्रु का पर्यायवाची है अरे, बैरी, दुश्मन, विपक्षी और रिपु। संसार का पर्यायवाची है विश्व, जगत और दुनिया। सर्प का पर्यायवाची है सांप, भुजंग, नग, अही, विषधर, व्याल और फणी। समुद्र का पर्यायवाची सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलद, जलनिधि और नदीश। सरस्वती का पर्यायवाची है गिरा, वाणी, शारदा, वीणापाणी, बागेश्वरी, महाश्वेता। सिंह का शेर, मृगापति, वनराज। सूर्य का सूरज, रवि, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिवाकर। सोना, स्वर्ण, हेम, कनक, कंचन, कुदन। स्त्री का नारी, महिला, अबला, रमणी, लल्लना, कांता और बामा। पत्नी का भार्या, गृहिणी, घरवाली, सहधर्मिणी और अर्धांगिनी। आगे देखिए पहाड़। पहाड़ का पर्वत, गिरी, अचल, शैल, भूधर और नग। पिता का बाप, जनक, तात। पुत्र का सुत, तने, तनुजा, आत्म, बेटा। पुत्री का सुता, तनाय, तनुजा, आत्मजा और बेटी। पृथ्वी का धरती, भूमि, धरा, अवनी, मही और वसुधा। प्रकाश, ज्योति, द्युति, कांति, उजाला। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल का मेघ, घन, बारिद, जलद, जलधर और पयोद। बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, तड़ित, चंचला, चपला और विद्युत। ब्राह्मण का द्विज, भूसर, भूदेव और विप्र। भौरा, भ्रमर, अली, द्विरफ, मधुप, मधुकर और शतपद। मनुष्य का है मानव, नर, मनुज, आदमी और मत। माता का माँ, जननी, जया और अम्बा। माता का पर्यायवाची। देह का पर्यायवाची है काया,
शरीर, तन, गात्र, बपु और तनु। धनुष का चाप, कोदंड, धनु, करमुक, सरसन। नदी का सरिता, सरित, सरिता, तटिनी, तरंगणी, निर्झरणी। नौका का नाव, तरणी, तरी और बेड़ी। गाय का गौ, सुरभि, धेनु। और हाथ का है हस्त, कर और पाणी। इस प्रकार बच्चों ये मैंने आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया। इसकी परिभाषा कई महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो किस ईयर में आए हैं वो सब इसमें दिया हुआ है। अतः आप इन सबको कॉपी पे, व्याकरण कॉपी पे आप तैयार करें। इससे पिछला जितना ही मैंने आपको बताया है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और समास है, इसके नीचे आपको प्रत्यय शब्द है, कृत प्रत्यय, तद प्रत्यय, उपसर्ग बताए मैंने हिंदी व्याकरण में आपको। इतना मैंने आपको मेथड बताया, सामग्री दी है। परीक्षा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसको आप अच्छी तरह से कॉपियों में नोट करें और इसको तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ने का प्रयास करें और इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और अधिक से जुड़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और आगे आप के लिए मैं और भी इसके बाद में आपको काव्य के सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अतः आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से आप तैयारी करें। जितना ही मैंने आपको पढ़ाया है वो सब तैयार करें और आगे भी मैं एक आध जीवन परिचय और बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मैं आपको नए वीडियो में काव्य के सौंदर्य के तत्वों के बारे में बताऊंगा, रस, छंद, अलंकार। सही बच्चे ध्यान से, ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करते रहें और कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9639491205। किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें और भाई बात कर सकते हैं, बिना झिझक के बात करें मुझसे। अच्छा, धन्यवाद।